हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे उद्यमिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमें आगे के करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो उसमें अब हमारा 61 जो क्वेश्चन है वो कहता है ब्लैंक उद्यमी सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों तथा सहायता के प्रति आकर्षित करता है। तो क्या आकर्षित करता है? वो है प्रेरित। ओके, उद्यमी जो आरामदायक जीवन चाहता है तथा किसी भी प्रकार के जोखिम को लेना पसंद नहीं करता, वो है आलसी उद्यमी। नए विचारों और कल्पनाओं और संभावनाओं का निर्माण की योग्यता है। देखो, नए नए विचार उत्पन्न करना है। कल्पना मतलब कि जो चीज़ें सोचनी है, ठीक है। संभावनाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नव प्रवर्तन। रचनात्मकता मात्रात्मक है। देखो, रचनात्मकता मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मात्रात्मक है क्या? हम उसको गिन सकते हैं? या हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, रचना चल रही है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब हम नहीं गिन सकते। निश्चित भी नहीं है, हाँ भी नहीं है और नहीं भी नहीं है। ओके, रचनात्मकता की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी, मतलब काल्पनिक होती है, मूल्यवान होती है और उद्देश्य पूर्ण होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उद्यमी द्वारा उद्यम स्थापित करने के विचार से लेकर उसकी वास्तविक स्थापना तक सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है, वो है उद्यमिता। उद्यमिता की क्या है? डेफिनेशन है। पहचान में आवश्यकता होती है किसकी? अनुभव की और मस्तिष्क के उपयोग की। ओके, दोनों चीज़ों की। बोनस लाभ भागीता एवं सहभागिता प्रकार है। किसका प्रकार है? मौद्रिक प्रेरणा का। अमौद्रिक प्रेरणाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? पदोन्नति, रुचिकर कार्य और नेतृत्व। अमौद्रिक मतलब मुद्रा, मतलब होता है पैसे, ठीक है। और अमौद्रिक प्रेरणा मतलब जिसमें पैसे ना देकर और अधिक प्रेरणा दी जा रही है। प्रेरणा मतलब कोई भी, जैसे मोटिवेट करना, इंड्यूस्ड करना। तो कौन कौन सी हो सकती है? पदोन्नति, रुचिकर कार्य और नेतृत्व, उपयुक्त सभी। वित्तीय लेखों पर निर्भरता किस प्रकार की समस्या है? वित्तीय मतलब होता है वो भी पैसों से रिलेटेड वित्तीय होता है, तो उस पर निर्भरता मतलब वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध की समस्या है, क्या है? वित्त की कमी। ओके, एक बार और ये पेज देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में साबित होता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प मतलब जो सबसे अच्छा विकल्प है हमारे लिए, उसका हमें चयन करना है। तो कौन सा हल ढूंढेगा? वो मददगार। ओके, सृजनात्मकता गतिशील वातावरण में संभव हो बनाती है। सृजनात्मकता मतलब सृजन मतलब कोई भी चीज़ बनाना। ओके, कोई भी चीज़ बनाने की जो हमारी क्षमता है वो क्या संभव करेगी? सर्वोत्तम को, है ना। सृजनात्मकता उद्यमी के संगठनात्मक, क्या कहते वर्ड है, संगठनात्मक जीवन का अंग होता है, वह महत्वपूर्ण। ओके, संगठन मतलब एकता, कहते हैं ना लोग संगठन। जैसे बात करें तो कॉलेज में बहुत सारे संगठन होते हैं, है ना। ABVP हो गया, ये सब क्या संगठन है। तो जो हमें सृजन करना है, कोई ऐसा वो बिजनेसमैन है जिसको कोई भी चीज़ बनाना है, तो वो संगठन करके कर सकता है, तो उसके वो महत्वपूर्ण है। पूंजी एवं सुविधाओं की कमी है। पूंजी एवं सुविधाओं की कमी कब होती है? ये क्या है? ये है उद्यमिता रुकावटें। रुकावटें हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं है अपने बिजनेस में लगाने की, तो रुकावट ही तो है। सतर्क उद्यमी, नकलची उद्यमी, आलसी उद्यमी आदि किस श्रेणी के वर्गीकरण है? किस श्रेणी के? सामाजिक लाभ के आधार पर। ओके, उद्यमी होता है, क्या होता है? साहसी होता है, जोखिम लेने वाला होता है, प्रबंधक होता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। कैसे? जो इसको बिजनेस करना है उसके पास साहस होना चाहिए, क्योंकि किसी में काम भी उतना ही पड़ना है, हमें वर्कलोड लेना है, हमें मेहनत करनी है ना। जोखिम लेने वाला मतलब हमें पैसे इसमें लगाने हैं। अब देखो, ज़रूरी थोड़ी ना हम मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारा बिजनेस लो ही चलेगा, तो वो जोखिम हमें लेना पड़ेगा। प्रबंधक मतलब कोई भी कार्य को संपन्न करने की जो वो नेतृत्व होता है ना, जो एक कोई ऐसा मेन होता है जो पूरे कार्य को संपन्न करता है, उसके अंदर क्षमता होती है, दैट इज प्रबंधक।
तो भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है क्या है? आवश्यक है। उद्यमिता क्या है? आवश्यक है। उद्यमिता के विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के प्रत्याहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ये जबलपुर में आया है 2023 में, है ना। उद्यमिता के विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के प्रत्याहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये विचारधारा देखो सबको अपने अपने मत देते हैं, वैसे ये मत दिया हैगन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सफल उद्यमी का उदाहरण है? वो है जमशेदजी टाटा। कपिल देव तो वो है क्रिकेटर। बाबा आमटे कौन है मुझे नहीं पता। किरण बेदी तो आप तो सब जानते हैं। व्यावसायिक अवसरों से लाभ कमाने की प्रक्रिया है क्या है? व्यावसायिक अवसरों से लाभ कमाने की प्रक्रिया व्यावसायिक अवसर के स्रोत। ओके, अवसर विश्लेषण का संबंध है किससे है? बाजार विश्लेषण से। उद्यमी तथा नवाचार में संबंध है निकटतम। उद्यमी मतलब होता है मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना। ओके, नवाचार मतलब कोई भी चीज़ नहीं है शुरू करना। तो दोनों थोड़ा सा संबंध है, पास पास है। उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है। ये कथन किसका है? जॉन कुनकेल का। ये सब जबलपुर में आए हुए क्वेश्चन है 2023 में। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, बिल्कुल होना ही चाहिए। उद्यम पूंजी में होती है। देखो बिजनेस है, हमें पूंजी लगानी है मतलब इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या है? जोखिम है। ओके, बीज पूंजी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है स्थापना की अवस्था में। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है बेईमानी। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है कहाँ है? अहमदाबाद में। उद्यमी सहायता करते हैं निर्यात में कमी। ठीक है, निर्यात में कमी मतलब बाहर जाके कोई चीज़ बेचनी है ना, तो उसमें कमी, वो सहायता करते हैं। उद्यमी का अधिकतम योगदान है सामाजिक स्थायित्व में। ये सारे जबलपुर के क्वेश्चन हैं। और उद्यमिता की विशेषताएं हैं ए और बी दोनों, मतलब जोखिम उठाने की क्षमता, नव प्रवर्तन की योग्यता। उद्यमिता का महत्व है उपरोक्त सभी मतलब संतुलित आर्थिक विकास में, तीव्र परिवर्तन एवं नवाकरण में, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग में। एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में क्या पाने की प्रबल चाह होती है? उच्च उपलब्धि मतलब हाई क्लास में जाना। उद्यमी द्वारा अत्यधिक भूमिका निभाई जाती है आर्थिक विकास में। ओके, इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे हमें और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।